जीवन में आगे बढ़ना, जीवन जीना एक कला भी है और सिस्टमेटिक स्टडी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान भी है और जीवन यापन हेतु कार्य करना हमारा वाणिज्य। अब इन कला, विज्ञान और वाणिज्य के मध्य हमारे अंदर एक जिज्ञासा, एक जिजीविषा आती है कि हम अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग की ओर कैसे ले जाएं, योग की तरफ हमारा गमन कैसे होगा, योग कैसे प्राप्त करेंगे। सभी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, सभी लोग इसको जानना चाहते हैं, लेकिन बचपन से हमारे अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस और कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा होती है, हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते या हम भटक जाते हैं। मंदिर में घंटी बजाना या 5 टाइम नमाज पढ़ना ही हमें अपने ईश्वर से नहीं मिला पाता है। ईश्वर से मिलाना, योग जिसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम खुद को जानना होता है। अपने आप को जानने की कला, अपने आप को जानने की तरह ही स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट है। इसके लिए हमने बताया है अवेयर, अवेक एंड अचीव, 3 स्टेज बताए। जिस समय, जिस क्षण आपको लगता है कि हमें जानना है, वो अवेयर है कि आपको ये समझ में आ गया कि हम ना समझ हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए जानना है। जानने के बाद आता है अवेकनिंग, जब हम सजगता की बात करते हैं, अवेक होते हैं। जब जानने के लिए हमारी इच्छा हुई, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। वो है बी इन द मोमेंट। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में अपने को विटनेस रखें, साक्ष्य भाव से हम उसको देखें और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कार्य करें। ये होगा अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी का 2nd स्टेज। और 3rd स्टेज आता है अचीवमेंट, जब हम स्वयं उस साक्ष्य भाव के साथ अपने भाव को ईश्वर के हेतु समर्पित कर देते हैं, पूर्ण रूप से संकल्पित हो ईश्वर के लिए वो कार्य को समर्पित कर देते हैं। वो होता है अचीवमेंट, जहां हम और मेरे ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, हमारा अपने अल्टीमेट के साथ मिलन हो जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग है आप अपने आप को अटैचमेंट विद डिटैचमेंट और द बी इन द मोमेंट, विदाउट फियर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जिए। प्रश्न है, अब हम वो अचीवमेंट कैसे प्राप्त करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की कंप्लीशन की ओर कैसे जाएंगे। ऐसे ये अनंत की यात्रा है, कंप्लीट तो होती नहीं है और आगे की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन उसके तरफ बढ़ना, उसके तरफ जाना, उसको प्राप्त करना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर संतुष्टि का भाव लाना पड़ता है, जो प्रत्याहार का द्योतक है। प्रत्याहार को हम लोग सरल भाषा में संतुष्टि, अपने इंद्रियों की संतुष्टि की बात करते हैं। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के साथ हम प्राप्त करते हैं अपनी सजगता, और सजगता हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाता है, जिसको हम लोग ध्यान और समाधि की अवस्था बोलते हैं। ये एक स्टेट है, एक पहचान है, जहाँ पर हम और हमारे ईश्वर एकाकार हो जाते हैं, वननेस में हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं और हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि।